नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है आपका एक रिवीजन क्लास के रूप में लाया हूँ आप सभी के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में और पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है तो वो है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? तो 1/6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो वो पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? वो की विलियम हर्सेल ने। ठीक है, किसने की? विलियम हर्सेल ने। ठीक है, तो विलियम हर्सेल ने की। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है 3.6 जो है प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? तो तारों का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का, यानी कि टेम्परेचर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? यानी कि आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? तो वो है, आकार में आप जानते हैं कौन सा ग्रह बड़ा है? आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है आपका हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में कौन सा काटता है? आपका इक्वेटर काटता है। ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में है आपका भारत की स्थिति। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये आपका कहाँ पर आ गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? आपका 7वां स्थान है क्षेत्रफल में भारत का विश्व में। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं आप जानते होंगे। ठीक है, देशांतर रेखाएं तो क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। आगे देखिए अगला, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश है आपका? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो मानक समय, भारतीय मानक समय कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो है, 18 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी और आईएसटी जो है, इनके बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आप जानते हैं 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र जिला बताना है, कौन सा है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है आपका सोनभद्र जिला, यूपी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर, इनकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, आगे 22 पर बात करेंगे। 22 है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य को स्पर्श करती है? वो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंने बताया था आपको, सेकंड स्थान है। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? चाइना, चीन। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की जो सीमा है वो आपके 7 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 25, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप। अगला देखिए 26 क्या है, भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो आप जानते हैं भारत और श्रीलंका जल संधि जो कौन सी जल संधि से पृथक होते हैं? पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27 है, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ये इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है। आपका त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो कौन से भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो वह है शिवालिक क्षेत्र। 31 देखिए, 31 है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो निकटतम तारा पृथ्वी के सबसे सूर्य। उसके बाद देखिए 32, हमारी आकाश गंगा जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, तो दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार है सर्पिलाकार, स्पाइरल। ठीक है, गैलेक्सी या दुग्ध मेखला या हमारे आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार। 33 देखेंगे। 33 है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था? यानी कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था पाइथागोरस ने। 35 देखेंगे। 35 है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो तारे किस कारण चमकते हैं? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन
तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु जो है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है, यानी कि जो रिलीज ऊष्मा करते हैं उसके आधार पर तारों की जो आयु है, एज है, उसका पता लगाते हैं। 37 है, हैली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु जो है 76 ईयर्स के बाद जो है दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यानी कि यूरोपा जो उपग्रह है किस ग्रह का है? यह है बृहस्पति का। 39 देखिए, 39 है, किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब तक सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। नेक्स्ट 40, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ओरियन तारामंडल को हंटर नाम से भी जाना जाता है। 41 देखिए, 41 है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय की कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखेंगे 43, तो 43 है, उत्तराखंड के पातालतोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पातालतोड़ कुएं तो वो तराई भाग या तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन जो है लद्दाख का भाग है। ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? अरावली। ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 46 है, इलायची की पहाड़ियां किन राज्य की मध्य सीमा बनाती हैं? तो वो है केरल और तमिलनाडु के मध्य यह सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियां जो हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। 48 देखेंगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू, गाडविन आस्तीन केटू बोलते हैं, और जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कभी कभी जो है ऊंचाई भी पूछ देता है, ठीक है, तो इसलिए ऊंचाई भी याद रखें, 8,611 मीटर। अगला क्वेश्चन 49 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुनी, ठीक है, केरल की, जिसकी ऊंचाई है आपकी 2,695 मीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है आपका तमिलनाडु और केरल में। 51 देखेंगे, 51 है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन 52 है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में, आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमाद्री, जिसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। 55 देखेंगे, 55 है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर। अगला देखेंगे 59 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा किस देश में स्थित है? यह है म्यांमार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख
माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 61 देखेंगे, 61 है आपका रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे 62, 62 है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, यानी कि किस जिले में पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट है 64, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो है मालवा का पठार स्थित है। 65 देखेंगे, 65 है भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो वह है आपका चेन्नई से। 66 देखेंगे, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है लगभग आपका 7,517 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के तटीय राज्यों में किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो तटीय राज्यों में सबसे तट सीमा रेखा वाला जो है आपका गुजरात है। ठीक है। नेक्स्ट 68 देखेंगे, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो वो है आपके 9 राज्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन 69, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो वो है हिंद महासागर का। 70 क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 है महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो किया जॉर्ज लैमेथियर ने। जॉर्ज लैमेथियर ने जो है सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। 72 देखेंगे, 72 है सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? ठीक है, तो सूर्य में जो हाइड्रोजन 73% है और हीलियम 25%। अगला देखिए, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ओरियन नेबुला। 74 देखेंगे, 74 है सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य में ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। 75 देखिए, 75 क्या है? सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? वो है आपका 4.24 प्रकाश वर्ष। 76 देखेंगे, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग से चक्कर लगाती है? तो वो लगाती है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्ष में। 77 देखेंगे, 77 है आपका सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो है आपका वरुण, नेपच्यून। उसके बाद देखेंगे 78 है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। 79 देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष में घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक है। 80 देखिए, 80 है पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। 81 देखेंगे, 81 है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी कहते हैं। ठीक है। 82 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? वो है सैंडल पीक। 83 देखेंगे, 83 है बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। 84 देखेंगे, 84 है लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। 85
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखेंगे 86 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 572, यानी कि 572 द्वीप हैं। अगला देखिए 87 इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 88 देखिए बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। 89 देखेंगे इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के समीप स्थित है। उसके बाद देखिए 90 लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। 91 ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। 92 देखेंगे आकाश में कितने तारामंडल हैं, वो है 88। 93 देखेंगे, 93 है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। 94 देखिए, 94 है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है, यानी कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध। 95 देखिए सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, तो वो है आपका शुक्र। 96 देखिए, 96 है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, वो है आपका शुक्र। 97 देखिए, 97 है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, वो है वरुण। 98 देखिए, 98 है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 99 आपका स्किप हो गया। 100 देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। तो है 8839.86 मीटर, माउंट एवरेस्ट। अगला है पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, वो है आपका 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है, वो है आपका 11,033 जो है मीटर, जो है मैरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 सौरमंडल किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो सौरमंडल में दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं, वो है आपके बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है, चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल में भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो शुक्र को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में शाम का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को बोलते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार सब आपको किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं शुक्र को। अगला है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था।
तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114 पे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है? तो अस्पृश्यता का अंत है, तो वह अनुच्छेद 17। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 116, संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो 18 का अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 है, देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, 119 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद जो है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकती है। 121 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप जानते हैं सर PN राव थे संवैधानिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 124 देखिए, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने अपनाया। अगला देखिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो है 1949 को जो है भारत का संविधान स्वीकार किया गया। 126 देखेंगे, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ इसको याद रखें, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। अगला देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। 128 देखिए, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 129 देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे GV मावलंकर। आगे देखिए 130, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? वो कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो आप जानते हैं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो थी। जब संविधान आपका मूल संविधान जब बना तब आपके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी 12 हो गई हैं अब अनुसूचियां। ठीक है, और अनुच्छेद जो है आपके 450 प्लस हो गए हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो वो गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? आपके भाग 4A में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो जो मूल कर्तव्य हैं वो सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला देखिए, अगला है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं। अगला, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो है भारत शासन अधिनियम आपका 1935 वाला। 142, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ का वो है भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला देखिए 143, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। अगला देखेंगे 144, ये है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के दिन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यानी कि आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए? ये आपके आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक सिद्धांत। 146, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। 47, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित है। अगला, पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है। 149 देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। 150 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों का संघ। 151 देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो विशेषाधिकार की संकल्पना जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है जिसको हटा दिया है उसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार। ठीक। इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो वह आपका अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो वह आपका अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 21। उसके बाद देखिए अगला, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 24 यानी कि अनुच्छेद 24 में क्या है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। 158 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। 159 देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ठीक है। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान यानी कि संविधान संशोधन जो है वो किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन जो उपबंध है वो किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से। अगला है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वो है वराह वेंकट गिरी। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा है, आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? वो थे आपकी जस्टिस M हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। 173 देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, वर्तमान में कितनी होगी? 12 होगी। 174 देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में है, ठीक है, राज्य के गठन का प्रावधान। 175 देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? वो प्रथम संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था तब जोड़ा गया था आपका 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, ठीक है। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? वह आपका अनुच्छेद 51। 178 देखिए, 178 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका, कौन सी रिट दायर की सकती है? तो कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? तो वह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। 179 देखिए, 179 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? आप जानते हैं इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात भारत, ठीक है। 180 देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वह है आपका संसदात्मक शासन प्रणाली। इंपॉर्टेंट है अगला,
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। 183 है आपका, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम को ये बनाया गया था 1975 में। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 184, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। 186 देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। 87 देखिए, 187, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? वो क्या गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 188 क्या है देखिए, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अनुच्छेद 57। 190 देखिए, 190 है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? वो है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 191 देखेंगे, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक। 93 देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष। 194 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। 195, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का हटाने का जो प्रस्ताव है सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। 196 देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक। 197, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? वो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। 198, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? यह दोहरी नागरिकता से। 199, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है नए राज्य के गठन की शक्ति। ठीक है। 200 देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो है राज्यसभा। तो दोस्तों, ये थे आपके 200 क्वेश्चन जिसमें हमने बात की पॉलिटिकल और आपके पॉलिटी और उसके बारे में, ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और आगे भी जो है वीडियोस जो है इसके संबंधित जो है क्या कहते हैं, इसकी मैराथन क्लास जो है रिसेंटली जो है कुछ समय बाद जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट जो है सभी कुछ होगा उसमें। ठीक है, जो आपकी आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।